मित्रों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक सब्जी वाला कानपुर शहर में सड़क किनारे डेरे में सब्जी बेचा करता था और रात को उसी डेरे में सो जाता था। हर रात की तरह एक चुड़ैल आकर उसके पास सोती थी। फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे। कानपुर की तंग गलियों में जहां दिन में चहलकदमी होती है और रातें रहस्य से भर जाती हैं, वहीं एक सब्जी वाला राघव 2 साल लगातार एक ऐसे ही रहस्य का शिकार होता है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। यह कहानी केवल डर, पीड़ा और रहस्य की नहीं, बल्कि विश्वास, आस्था और चमत्कार की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी और सुनते हैं सब्जी वाले राघव की जवानी। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राघव एक सीधा साधा 30 वर्षीय नौजवान था जो कानपुर की व्यस्त गलियों में सब्जी बेचा करता था। वहीं उसने सड़क किनारे अपना रहने का स्थान बना लिया था। एक डेरे के अंदर ही उसने बेड और खान पान की वस्तुओं की व्यवस्था कर रखी थी। राघव का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और रात को 10 बजे ठेला समेटने तक चलता। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसे वो किसी को बता भी नहीं पाता था। वह रोज रात को बिस्तर पर लेटता, मगर नींद के बजाय कोई परछाई सी उसके पास आ जाती और फिर ऐसा लगता जैसे किसी ने उसका शरीर जकड़ लिया हो। वह न हिल पाता था और न बोल पाता था। धीरे धीरे ऐसा रोजाना होने लगा। करीब 2 साल पहले की बात है। मौसम गर्मियों का था, बिजली भी नहीं थी। राघव थक कर जल्दी सो गया था। अचानक रात के करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसकी बगल में लेटा हुआ है। सांसों की आवाज़, बालों की महक और एक भारीपन का एहसास जैसे किसी औरत की उपस्थिति हो। उसने हिम्मत करके आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मैंने सपना देखा है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद तो हर रात राघव को वही एहसास होने लगा। वो न बोल सकता था और ना ही हिल सकता था। उसका शरीर अकड़ जाता था। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके ऊपर बैठ जाता है। वह अकेला ही रहता था। उसके सपनों में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती थी जिसकी आंखें लाल तथा बाल बिखरे होते थे। धीरे धीरे वो औरत उसके सपनों से निकलकर उसकी हकीकत बन गई। राघव की सेहत दिन प्रतिदिन गिरने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर में थकावट, भूख न लगना, ये सब अब रोज की बात हो गई थी। उसके ग्राहक भी अब कम होने लगे थे। जब भी कोई उससे पूछता राघव क्या हुआ है, बड़े बीमार लग रहे हो, तब राघव केवल मुस्कुरा कर रह जाता, लेकिन अंदर से वह बहुत परेशान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे कहे कि कोई आत्मा हर रात उसके साथ सोने आती है। एक रात राघव ने अपना मोबाइल पास रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। जब सुबह उसने वीडियो देखा तो उसका खून जम गया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि सफ़ेद साड़ी पहने महिला उसके बगल में सोई हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन लाल आंखें और डरावना चेहरा साफ झलक रहा था। अब राघव को यकीन हो गया था कि यह कोई मन का भ्रम नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। एक रात जब राघव ने डर के मारे रोते हुए सोने की कोशिश की तो उसे सपना आया। उसमें एक साधु महाराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुझे भय नहीं करना है। यहाँ पास ही में हनुमान जी का मंदिर है, तू वहाँ जा और हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लगा ले और प्रतिदिन नहा धोकर पवित्र मन से हनुमान चालीसा का पाठ कर और जब भी डर लगे हनुमान जी का नाम लेना। फिर देख तुझे कोई भी आत्मा परेशान नहीं कर पाएगी। फिर राघव की जैसे ही आँख खुली, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन साधु की बातें सुनकर उसे बड़ी तसल्ली मिली थी। अगली सुबह राघव मंदिर गया। वह हनुमान जी के चरणों में लेट गया और खूब रोया और माफ़ी मांगी। फिर मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर
माथे पर लगाया। आज उसके अंदर एक विश्वास था। उसने ठान लिया था कि वो अब डर के साथ नहीं, हनुमान जी की आस्था के साथ जिएगा। उसी दिन राघव ने कांपते होठों से मनी मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसी समय ऐसा लगा जैसे कमरे में हवा थमसी गई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि जिस भारीपन ने उसके सीने को दबा रखा था वह हल्का होने लगा है। जैसे ही पाठ पूरा हुआ उसे कमरे में एक झटके की आवाज़ आई और खिड़की अपने आप खुल गई। एक पल को लगा जैसे कोई साया चीखता हुआ कमरे से भाग गया है। जब सुबह राघव उठा तो शरीर में हल्कापन था, जैसे सालों बाद चैन की नींद आई है। पहली बार उसे लगा जैसे वो इस डरावने सिलसिले पर जीत हासिल कर सकता है। अब राघव का दिन मंदिर जाकर सिंदूर लगा के शुरू होता और रातें हनुमान चालीसा के पाठ के बाद खत्म होती। उसने अपने ठेले पर सफ़ेद एक छोटी सी हनुमान जी की फोटो लगा ली थी। धीरे धीरे चेहरे की चमक लौटने लगी और ग्राहक भी फिर से आने लगे। अब वह फिर से खुश रहने लगा था। राघव मुस्कुराकर रह जाता क्योंकि अब उसके साथ हनुमान जी की कृपा रहती थी। एक रात फिर वही डरावना सपना आया। इस बार वह औरत रो रही थी और चिल्लाकर कह रही थी, राघव तू समझता क्यों नहीं, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। राघव ने आंखें खोलते जोर जोर से जय बजरंगबली का जाप शुरू किया। वैसे ही अचानक कमरे की दीवार थरथरा उठी जैसे भूकंप आया हो और औरत की चीख कमरे में गूंजती रही, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। अगली सुबह मंदिर में पुजारी ने राघव से कहा, बेटा वो आत्मा अब मजबूर हो गई है, लेकिन अभी उसका अंत नहीं हुआ है। उसे बांधने के लिए एक अंतिम उपाय करना होगा। पुजारी ने राघव को समझाया कि आत्मा कोई सामान्य नहीं थी। वह एक जवान और आकर्षक युवती थी जिसका कुछ साल पहले बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसे मारकर इसी इलाके में फेंक दिया था जहां तुम रहते हो। उस आत्मा ने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू उस जगह का सबसे मासूम और अकेला व्यक्ति था। तुझमें जीवन था, गर्मी थी, संवेदना थी। वो इन्हीं चीज़ों को चुराना चाहती थी। राघव सन्न रह गया। पहली बार उसे उस साये के पीछे की कहानी का अंदाज हुआ। उसे अब डर के साथ करुणा भी होने लगी थी। पुजारी ने बताया कि पूर्णमासी की रात को जब आत्मिक ऊर्जा सबसे तीव्र होती है तब हनुमान जी के नाम का हवन किया जाए और उस आत्मा के मोक्ष के लिए प्रार्थना की जाए। राघव ने पूरे मोहल्ले के सहयोग से हवन की व्यवस्था की। पूरी रात मंत्रों की गूंज, हवन की अग्नि और हनुमान चालीसा के पाठ से वातावरण पवित्र हो गया। अचानक आधी रात को हवा बहुत तेज चलने लगी। हवा की अग्नि उठने लगी और राघव की आंखों के सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत थी। उसकी आंखों में लालिमा की जगह पानी था। उसने रघु की ओर देखा और जैसे आशीर्वाद में हाथ उठाया, फिर कुछ ही पलों में अग्नि की लपटों में समा गई। उस रात के बाद रघु की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे फिर कभी वह आत्मा नहीं दिखी, न कोई सपना, न कोई डर। अब वह हर मंगलवार और शनिवार को गरीब बच्चों को भोजन कराता, हनुमान जी के मंदिर में सेवा करता और ठेले पर आने वाले हर ग्राहक को हनुमान जी का प्रसाद देता, यह कहकर कि यह बजरंगबली की कृपा है। लोग उसकी कहानी जानकर आश्चर्य करते, लेकिन राघव सिर्फ मुस्कुराता। वह जान गया था जहाँ विश्वास है वही ईश्वर है। राघव की कहानी अखबारों में भी छपी। एक पत्रकार ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, सब्जी वाले पर चुड़ैल का साया। मगर राघव ने कभी खुद को चमत्कारी इंसान नहीं माना। वह हमेशा यही कहता, अगर मन में डर हो तो आत्माएं हावी हो जाती हैं, अगर मन में विश्वास हो तो भगवान साथ चलने लगते हैं। यह कहानी सिर्फ राघव और चुड़ैल की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अकेले से लड़ रहा है और ईश्वर पर विश्वास करना भूल गया है। हनुमान जी की कृपा ने न केवल राघव को बचाया, बल्कि उसे जीवन की एक नई दिशा दी। हमेशा याद रखो, अगर बुरी आत्माएं हैं तो सबसे बड़ा ईश्वर भी मौजूद है, जिसने बुराई और भलाई सभी का निर्माण किया है। जय श्री कृष्ण।